बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि एक औरत का आईना उसके घर की क्लीनिनेस मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिससे वो सलीकामंदी का टाइटल पाती है। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी हैबिट्स की बात करेंगे जिन्हें करने में सिर्फ आपका 1 मिनट लगेगा और आप सलीकामंदी का टाइटल पा सकेंगी। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो वीडियो प्लीज़ पूरी वॉच करिएगा। तो शुरू करते हैं। सुबह उठते सार ही जो सबसे पहला काम आपने करना है, आपने अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाना है, क्योंकि कोई भी आपको कॉल या मैसेज वगैरह आ सकता है। तो आपका मोबाइल ऑफ़ ना हो, इसलिए आपने सुबह उठते ही चार्जिंग पे लगाना है। दूसरे नंबर पे आपने किचन में जाते ही सबसे पहले नीम गर्म पानी का एक गिलास पीना है, उसके बाद कोई दूसरा काम शुरू करेंगे। तीसरे नंबर पे आपने अपने कमरे में आना है और जो बेड पे ये ब्लैंकेट वगैरह है, इसको अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करके रखें एक तरफ। और इसके बाद जो बेड पे पिलो कवर्स हैं, पिलो हैं, ये इनको उठाएं, इनके कवर्स को अच्छे से सेट करें और फिर बेडशीट को अच्छे से झाड़ के बिछा दें। क्योंकि कमरे में अगर एक बेडशीट ठीक से बिछी हो तो आपका कमरा साफ़ सुथरा लगने लग जाता है। इसके बाद जो है अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने कमरे में बैठ के कोई ना कोई चीज़ खा रहे होते हैं रात को, तो सुबह उठ के आपने सबसे पहले वो जो बर्तन वगैरह हैं वो भी जाके आपने किचन में लाजमी रखने हैं। इसके अलावा जो छोटे बच्चों वाला अगर घर हो, छोटे बच्चे हों साथ, तो कोई ना कोई फिलावा अपने खिलौने वगैरह इधर उधर फेंक देते हैं, तो वो भी आपने उठा के उनकी जगह पे रखना है। तो इस तरह से ऐसा करने से आपका कमरा बड़ी हद तक साफ़ सुथरा लगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद सफाई तो करनी ही है। तो ये देखिए जी, बेडशीट सही करने के बाद एकदम से कितना साफ़ सुथरा लगना शुरू हो गया है। इसके बाद जो अगला काम आपने करना है वो है जी डस्टिंग। ये काम आपने डेली का डेली करना है। अगर डेली करेंगे तो आसानी रहेगी, अगर हम डेली काम ये ना करेंगे तो फिर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा जम जाती है फर्नीचर के ऊपर, जिसको साफ़ करना फिर वो मुश्किल ज़रा हो जाता है। उसमें फिर ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप ये डेली का डेली करेंगे तो फिर इतना टाइम नहीं लगेगा। तो जी ये देखें, ये मैं ड्रेसिंग पहले मैंने साइड टेबल की डस्टिंग की है, उसके बाद ये मैं ड्रेसिंग टेबल की तरफ आ गई थी। तो जी हर चीज़ को उसकी जगह से हटा के उसके नीचे से भी अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। तो ये दवाइयाँ पड़ी हुई हैं बच्चों की, और ये जो एलोवेरा जेल है रिवाज यूके की, ये बहुत अच्छी है, ये आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके बालों के लिए भी बड़ी अच्छी है। और इसके बाद ये देखिए हर चीज़ को उसकी जगह पे से हटा के फिर डस्टिंग करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनके निशान पड़ जाएंगे वहाँ पे। ये देखिए ऐसा करेंगे और साफ़ सुथरा हो जाएगा। और ये दवाइयाँ वैसे तो मैं यहाँ पे नहीं रखती हूँ, फ्रिज में पड़ी होती हैं, लेकिन आजकल बच्चों की जैसे तबीयत हो रही है, कभी खांसी कभी ज़ुकाम, तो मैंने ईज़ी एक्सेस के लिए यहाँ पे रख ली हुई हैं, ताकि मैं रात को किसी भी वक्त अपने बच्चों को ये दे सकूँ। उसके बाद ये देखें कितना साफ़ सुथरा लगना शुरू हो गया है। पहले मैंने भी अपने यहाँ मेकअप जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था शीशे पे, लेकिन बच्चों के बाद और फिर मैंने उठा के यहाँ से रख लिया, क्योंकि वो यहाँ पे कोई चीज़ रहना तो देते नहीं। उसके बाद जो ये वाली आदत है ये लाजमी आपने अपनानी है, इससे आपका टाइम भी बचेगा। कि जब भी कोई भी चीज़ आए आपने आपने सबसे पहले वो चीज़ जो है उसके कंटेनर में उसकी जगह पे रखनी है। और ये देखिए चीनी ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर लौंग लाजमी डालती हूँ। ऐसा करने से ये चूंटियाँ जो है वो चीनी के ऊपर नहीं आती। और ये जो बॉक्स है ये भी मैं कल 120 वाली सेल से लेके आई थी। और ये देखें जी, ये साथ में मैंने मिर्चें मंगवाई थी और हल्दी। और ये छोटे पैकेट मैंने इसलिए मंगवाए थे क्योंकि वो अगर मैं ज़्यादा मंगवाऊँ तो उसमें पता नहीं क्यों कीड़ा लग जाता है, क्योंकि मेरी चीज़ इतनी जल्दी इस्तेमाल नहीं होती, मैं थोड़ी सी मिर्चें डालती हूँ खाने में, तो इस वजह से। इसके बाद ये देखें जी, मैंने चाय बनाई थी जिसकी वजह से वो उबल गई और वो चूल्हे के ऊपर गिर गई। आप देख सकते हैं चूल्हे की हालत। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ देती कि बाद में करूँगी तो वो और ज़्यादा बुरा हालत हो जाती। तो आप भी ऐसा किया कीजिए कि उसी वक्त अपना काम सबसे पहले अपने चूल्हे को साफ़ करना है। उसके बाद अगर सिंक में 1 से 2 बर्तन भी हों, आपने साथ के साथ उनमें वॉश करना है। और ये जो ड्रेन हॉल है, ये सिंक का जो ड्रेन हॉल होता है, इसके अंदर अगर खाने का कोई ज़रा या कोई अज़ा रह जाए उनको भी साथ के साथ आपने निकालना है। उसके बाद ये सिंक के पीछे वाली दीवार या फिर जो चूल्हे के पीछे वाली दीवार है, इसको भी आपने रोज़ के रोज़ साफ़ करना है। और ये देखिए जी, जहाँ पे मैंने वो कंटेनर में
हल्दी और नमक मिर्च वगैरह ऐड की थी। अब देखें यहाँ पे वो गिर गए थे, तो मैंने अगर मैं ये रहने देती थी बाद में करूँगी तो बाद में और ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता। इसको मैंने उसी वक्त साफ़ किया है। और अगर वो हल्दी की वजह से आपको पता है वो निशान से पड़ जाते हैं, तो मैंने पहले सरफ़ डाल के तो फिर गीले कपड़े से साफ़ किया है। आप ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा ये हो गया है। तो ये वाली आदत भी आपने लाजमी अपनानी है कि अपना काम उसी वक्त ख़त्म करना है, बाद के लिए नहीं रखना। उसके बाद ये जो सिंक के ऊपर बाहर एक मिरर लगा होता है, इसको भी आप रोज़ का रोज़ साफ़ करें। सिर्फ 1 मिनट लगेगा और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो गाइज़, अगर आपको मेरी कोई एक टिप भी अच्छी लगे तो आपने प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी लाइक वो सब्सक्राइब करना है और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करना है। इसके बाद अगर आपके घर में भी ऐसी फ्रिजें हैं जिनका कोई ब्लैक कलर है, डार्क कलर है, तो ये भी आपने रोज़ के रोज़ सुबह साफ़ करनी है, क्योंकि वरना इनके शीशों के ऊपर, इनके दरवाज़ों के ऊपर अक्सर निशान पड़ जाते हैं हाथों के। उसके बाद ये जो खाने की टेबल है, इसको भी अपना खाना खाने के फ़ौरन बाद साफ़ करना है। तो जी, अल्लाह हाफ़िज़।